तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को आज की इस वीडियो में हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बेसिक ऐसे इश्यूज के ऊपर जिनके बारे में अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि आखिर उनका हल क्या है, ये किस वजह से होते हैं और इसको हम किस तरह बेहतर हल कर सकते हैं। तो इन तमाम इश्यूज को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों होते हैं और इसका हल क्या है। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, मगर इस वीडियो में आपके उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप हर रोज किसी न किसी टेंशन का शिकार रहते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन से ऐसे मामलात हैं या कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है मोटापा क्या है और इसका इलाज क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बालों का गिरना, कि आखिरकार हमारे सर के बाल क्यों गिरते हैं और इसका हल क्या है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जोड़ों का दर्द। जी हाँ, जोड़ों के दर्द के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर जॉइंट पेन क्यों होती है और इसका हल क्या है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे पतले जिस्म को मोटा करने का तरीका, यानी कि वो अफराद जिनका जिस्म बहुत ही दुबला पतला है और वो इस बात से परेशान रहते हैं कि वो इसको किस तरह तंदुरुस्त बनाएं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन सी डाइट उन लोगों के लिए बेहतर है और किस तरह से वो उसको इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे कमजोर हाजमे का बेहतरीन तरीका। जी हाँ, कि आप लोग जो भी कुछ खाते हैं वो आप लोगों को लगता नहीं, हजम नहीं होता। छठे नंबर पर हम बात करेंगे फिट रहने के लिए कौन सी डाइट बेहतर रहेगी। उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि मर्दाना कमजोरी का इलाज। जी हाँ, बहुत से लोग इस बात से भी परेशान हैं और वो अक्सर पूछते हैं कि मर्दाना कमजोरी का बेस्ट तरीकाकार क्या है इसको ठीक करने का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उन अफराद के लिए जो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा बेतुका इस्तेमाल करते हैं, कि आखिर उनको मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, या किस हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और लास्ट पर 10वें नंबर पर हम बात करेंगे कि फ्री टिप्स आप लोगों को दूंगा जिसके बारे में आप लोग इन तमाम सवालों का निचोड़ जानेंगे कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप लोग इन तमाम मुश्किलात के सवालों से निकल सकें और हल जान सकें किस तरह से आप इन सब से अपने आप को छुटकारा हासिल करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के मौजू की तरफ। तो इनमें से सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है जी मोटापा। आखिरकार मोटापा है क्या चीज, मोटापा होता क्यों है, इसकी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान इस कदर परेशान हो जाता है कि वो बाद में इसको कम नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोटापा क्या चीज है। मोटापा दरअसल जिस्म के अंदर एक ऐसी परत होती है चर्बी की जिसको आहिस्ता आहिस्ता इंसान बढ़ा तो लेता है मगर उसको कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। मोटापा आसानी से बढ़ जाता है क्योंकि जब आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी जिस्म में फूड को दाखिल करते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड इस्तेमाल करते हैं या अपने आप को हार्ड वर्क कम करवाते हैं, उसकी वजह से जिस्म में चर्बी का बढ़ जाना उसे हम मोटापा कहते हैं। जिस तरह जिस्म में चर्बी बढ़ती जाएगी आपके अंदर मोटापा आता जाएगा और बहुत सारी बीमारियां भी, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। अब आप लोग इस चीज से आगाह हैं कि मोटापा आता क्यों है। बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाने की वजह से मोटापा आता है। इसकी वजूहात कुछ इस तरह से हैं कि जब आप कुछ ओवर लोड हो जाते हैं, फैटी खाना खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जिस तरह आप पिज्ज़ा, बर्गर,
और शवारमा वगैरह या बहुत सारे और फैटी फूड, चावल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। ऑयली चीज़ों के इस्तेमाल से आपके जिस्म में चर्बी की परत बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का जिस्म भर जाता है, आपके अंदर मोटापा आ जाता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल बहुत ही आसान है और बहुत से लोग जानते भी हैं, मगर वो इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते कि वो इसके ऊपर अमल करके इसको कम करें। पर मैं आपको बता देता हूं आप इसको किस तरह से कम कर सकते हैं। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, खुद की मेरी राय है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियोस में शेयर कर रहा हूं। मोटापे को कम करने के लिए बहुत सारे तरीकाकार हैं। कुछ तरीकाकार मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने अगर मोटापे को कम करना है तो आप लोग अपने अंदर इस जज्बे को लेकर चलें कि आपने इसको कम करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोटापे को कम करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, मगर एक दो दिन में ही वो तंग आ जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उस डाइट को छोड़ देते हैं, उस तरीकाकार को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनका फैट कम हो सकता है। जो तरीकाकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपने मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना है, मुकम्मल तौर पर उस प्लानिंग पर अमल करना है। आपका मोटापा जरूर कम होगा, ये गारंटी है। सबसे पहले आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें कि आप किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़्यादा फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो कम करनी होगी। आपका ये भी कहना होगा कि एकदम से आप कुछ नहीं छोड़ सकते। मैं भी इस बात से एग्री हूं कि आदत पड़ी हुई एकदम से नहीं छूटती, मगर अगर आप चाहें तो उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जहां आप दिन में 100 ग्राम फैट लेते हैं वहां आप उसको कम कर दें, 50 ग्राम तक आ जाए, यानी कि 50% उसको कम कर दें। अगले कुछ दिनों में आप उसको मजीद कम कर दें, फिर मजीद अगले दिनों में आप उसको मजीद कम कर दें। इस तरह आप अपनी डाइट को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। इसके बाद आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से आप लोगों के जिस्म की चर्बी पिघलती है। जब आप लोगों के जिस्म से पसीना निकलता है तो आप लोगों के जिस्म की चर्बी पिघलती है, फैट लूज होता है, आप लोगों का वेट भी लूज होता है, जिसकी वजह से आपका फैट जो है बर्न होना शुरू हो जाता है, चर्बी पिघलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आप लोग रोजाना फ्रेश जूस का इस्तेमाल लाजमी करें और उसके साथ आप लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपका फैट कम हो सकता है। जिस तरह आप रोजाना ग्रेप फ्रूट का जूस लाजमी इस्तेमाल करें, ये भी मोटापे को कम करता है। उसके बाद आप सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड के इस्तेमाल से भी आपका वज़न कम होगा। और इसके साथ साथ आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर सर्दी है तो बॉयल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं सारा दिन में। बॉयल पानी के इस्तेमाल से भी आपका मोटापा काफ़ी हद तक कम होता है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करें, वो वाली जड़ी बूटी इस्तेमाल करें, या ये करें या वो करें। मैं आपको बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, उनके इस्तेमाल से ही आप अपने आप में तब्दीली पाएंगे। जहां पर आपको ज़रूरत होगी इन चीज़ों की मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा, मगर वेट लूज करने के लिए आपको किसी भी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वेट लूज आप कर सकते हैं सिर्फ अपने अंदर इस हिम्मत को, इस जज्बे को लेकर कि आपने उसे कम करना है। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। पेट की एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, अगर वॉक कर सकते हैं वो भी करें, क्योंकि जो ज्यादा मोटे लोग हैं वो रनिंग तो नहीं कर सकते, मगर वो तेज वॉक करें। जो कम है वो कोशिश करें अगर भाग सकते हैं यानी कि रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग जरूर करें। उसके बाद आप बाकी की एक्सरसाइज को भी साथ शामिल कर लें। इससे आपके पूरे बॉडी वर्क हो जाएगा और आपका हर तरह से, हर एंगल से फैट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। आप
उसके साथ साथ अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान दें। ऑयली चीज़ों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और ना ही फैटी चीज़ों का, जिस तरह बॉयल चीज़ें, आपने इनसे परहेज करना है। इस तरह आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तभी ये मोटापा कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो मोटापे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये आप शौक से उन चीज़ों का मज़ा लेकर खा तो लेते हैं वो सब कुछ, मगर जब आप एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके अंदर आलसी पैदा हो जाती है, जो आप लोग बाद में कम नहीं कर पाते, और ना ही आपका दिल करता है कि उसको कम करें, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं रहता कि आप उसको कम करें। आपकी सांस फूल जाती है जब आप उसको कम करने शुरू होते हैं, सांस चढ़ जाता है। मगर ये प्रोसीजर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, तब जाके आपका ये मोटापा कम होता है। तो अगर आप कहें कि एक दो दिन या एक महीने में आप उसे कम कर लेंगे बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद है कि आप इसको कम कर सकते हैं, और आप जरूर कोशिश करेंगे अगर आप इस मोटापे से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मोटापे में और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिस तरह सांस का फूल जाना, हाथ पांव का फूल जाना या सो जाना, आपके जिस्म में हर वक्त बेचैनी रहना, जलन रहना सीने की, और चलते फिरते आपको जल्दी थकावट का एहसास होना। इस तरह हार्ट अटैक और ज़हनी अमराज में भी मुब्तला लोग मोटापे की वजह से ही होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि तंदुरुस्ती ज़िंदगी गुजारेंगे तभी आप फिट रहेंगे। फिट खाओ और फिट ज़िंदगी गुजारो। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो कि दूसरा टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ कि उसका हल क्या है और आखिर वो किस वजह से ज्यादा फैलता है या जिस्म में आता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था हमारा बालों का गिरना। आखिरकार सर के बाल क्यों गिरते हैं और किस वजूहात से गिरते हैं, इसका हल क्या है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप लोग भी जान सकें कि आखिर बालों का गिरने की वजह क्या है, इसको किस तरह से रोकें। आज के इस दौर में मर्द, औरत, बच्चे सभी इससे आप लोग आगाह हैं, आप सभी इसका शिकार हैं। सबके बाल गिरते हैं, मगर वो नहीं जानते कि इसका हल क्या है, किस तरह से इसको रोकें, किस तरह से इनको ग्रोथ करें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील से बताऊंगा किन तरीकों से आप अपने बालों का गिरना कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या इनकी ग्रोथ कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार सबसे पहले बाल गिरते क्यों हैं। मेन तो टॉपिक ही ये होना चाहिए था कि बाल गिरते ही क्यों हैं। बालों के गिरने की वजह ही जब हम जान लेंगे तो बाकी के तरीकाकार या मेडिसन या अद्वियात या शैम्पू, इन सब का इस्तेमाल फजूल है। हम ये तो जाने कि आखिर वो गिरने की वजूहात क्या है। बालों के गिरने की वजूहात बालों के अंदर पहुंचने वाले न्यूट्रिशन यानी कि ताकत उनको जब नहीं मिलती तब वो जाके गिरते हैं, यानी उनके तनों में वो जान ही नहीं रहती जिसकी वजह से वो स्किन के साथ अटैच रहें। इस वजह से वो स्किन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि आपके जिस्म में वो ताकत ही नहीं कि बालों को जोड़े रखें। जब आपके जिस्म में पूरी ताकत होगी, आपके जिस्म में सारे सेल्स मौजूद होंगे, एनर्जी होगी, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे चाहे आप बूढ़े हो जाएं। जब आपके जिस्म में वो टिश्यूज, वो न्यूट्रिशन, वो सेल्स, वो ताकत नहीं रहती, तब जाके आपके बाल गिरना शुरू होते हैं। आप इसको किस तरह से रोक सकते हैं, किन तरीकाकार का इस्तेमाल करते हुए, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है
कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो वजूहात तो आपने जान ली कि आखिर ये गिरते क्यों हैं। उसके बाद इसको आप किस तरह से रोक सकते हैं। हर इंसान का रहन सहन मुख्तलिफ होता है। कोई ज्यादातर रोजाना मार्केटिंग में रहता है, डस्ट की वजह से उसके बाल गिर जाते हैं, अच्छी खुराक ना लेने की वजह से बाल गिर जाते हैं, या गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से बाल गिर जाते हैं, जिस तरह अच्छा साबुन ना इस्तेमाल करना या अच्छा शैम्पू बालों के लिए इस्तेमाल ना करना। इसके बाद बालों को हर वक्त खींचते रहना या ज़्यादा हाथ फेरना बालों में, ये भी एक वजूहात है। ज़्यादा कंघी करने से भी बाल गिरते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं, मगर ज़्यादातर मेन यही है कि जब आपकी स्किन में वो ताकत नहीं रहती उनको पकड़ने की, तब जाके आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसकी केयर नहीं करते, तब आपके बाल गिरना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपके बाल जड़ से निकलते हैं, उनके ऊपर आपने चेक करना है कि जड़ से निकले बालों के ऊपर खुश्की तो नहीं। अगर आपके बाल जड़ से निकलते हैं, आपने ये चेक करना है कि उसके ऊपर यानी कि उसके सिरे के ऊपर खून है या खुश्की है या ब्लैक कलर की छोटी सी पॉइंट बना है। वो आपको पकड़ने पर फील हो जाएगा कि उसकी जड़ किस तरह की है। इसके बाद अगर आपके बाल जड़ से खुश्क हैं, तो आप में समझ लें खुश्की है, आपकी स्किन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं जिसकी वजह से बाल खुश्क निकल रहा है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप हफ्ते में 2 बार अपने बालों को मसाज करें। किसी भी अच्छे ऑयल से कर सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप ये वाला ऑयल इस्तेमाल करो, ये अच्छा है, वो करो, वो अच्छा है। कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर लें, सारे ही अच्छे होते हैं। बस बालों को रोकने का अभी तक जो हल है वो मार्केट में है नहीं। ये यूं ही फजूल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हर रोज कोई ना कोई तरीकाकार बता दिया जाता है कि ये तेल अच्छा है, वो तेल अच्छा है, ये स्प्रे अच्छी है या वो अद्वियात अच्छी है। बालों को अगर आप गिरने से रोकना चाहते हैं तो सिर्फ एहतियात ही है। अगर आपके बाल जड़ से निकलते हैं खुश्क, आप उनको मसाज करें। नहाने से पहले तकरीबन 2-3 घंटे तक अपने बालों में तेल लगा रहने दें। इसके बाद उनको किसी भी आम साबुन से या शैम्पू से आप उसको धो सकते हैं। उसके बाद आप हल्का तेल सर को दोबारा लगा लें। उनकी जड़ों में इतना सा लगा लें कि आपको लोड फील ना हो या चिपचिपा फील ना हो, जिसकी वजह से आप तंग आए। ठीक है, यानी कि आपने अपने बालों की जड़ों को तर रखना है। इसके साथ आप लोगों ने अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना है, जिस तरह दूध वगैरह का, दही का इस्तेमाल करना है, सैलड का इस्तेमाल करना है। इनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपके जिस्म में उन कमियों को पूरा करने के लिए अच्छी डाइट का भी साथ होना ज़रूरी है। इनके बाद वो अफराद जिनके बाल जड़ से आते हैं मगर उसके साथ खुश्की नहीं होती, वो आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप लोग अपने बालों को ढांप के रखें। आपके बाल ज़्यादा डस्ट की वजह से गिरते हैं या ज़्यादा कंघी के खींचने की वजह से गिरते हैं, क्योंकि जो खुश्की वाला बाल होगा वो आपके हाथ सर में फेरने से भी निकल आएगा। जो खुश्की के बगैर होता है वो कंघी से खींचने से आता है, मतलब उसमें इतनी पकड़ होती है अभी कि वो आराम से नहीं निकलता। बस आपने उनको केयर करनी है कि आपने डस्ट से बचाना है। सर पे कैप का इस्तेमाल कर लें। अगर आप मोटरसाइकिल ज़्यादा सवार करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल कर लें। आपकी सेफ्टी भी है, आपके सर की सेफ्टी, बालों की भी सेफ्टी, यानी कि डस्ट से बचाना है। उसके बाद जब आप शाम को घर वापस आएं, तब आप अपने सर को अच्छी तरह से धोएं। नहाने के बाद ज़रूरी नहीं हर रोज़ शैम्पू का इस्तेमाल करें। दिन में
या हफ्ते में आप लोग कोशिश करें सिर्फ 2 बार शैम्पू इस्तेमाल करें, नहीं तो किसी भी आम कपड़े धोने वाले साबुन से सर को धोएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद वो लोग जिनके बाल गिरते हैं मगर दोबारा छोटे छोटे बाल निकलते भी हैं, वो बहुत ही खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि उनके बालों की ग्रोथ अभी स्किन से जारी है। वो अपने आप को जल्द से जल्द इन बातों से आगाह कर लें कि वो अभी खतरे से बाहर हैं। वो अपने आप को डस्ट से बचाएं, शैम्पू का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और ना ही ज़्यादा बालों को धोएं। ड्राई हेयर ड्राई जो है उससे परहेज करें और फजूल की स्प्रे सर को लगा के घूमना या सेट वेट वगैरह इस तरह की जेल, इनसे परहेज करें, क्योंकि ये बालों को कमज़ोर करती हैं। अगर आप अपने बालों को सही सलामत रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का परहेज करें, अच्छी डाइट खाएं और अपने बालों की केयर करें, तब जाके आपके बाल अभी रुक सकते हैं, क्योंकि आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। अब लास्ट में वो लोग जिनके बालों की ग्रोथ भी नहीं होती, वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग किसी भी अच्छे तेल को इस्तेमाल करते हुए हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इस्तेमाल करना है, अपने सर की मसाज करनी है, आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट होगी। मगर मेन चीज, जब भी आप लोगों ने सर की मसाज करनी है, अपने सर को ढांप लेना है 2 से 3 घंटे तक। सर पे कैप पहन लें या आप जालीदार कपड़ा मिलता है उससे अपने सर को ढांप लें। इससे भी आपके सर के ग्रोथ, जो हार्मोन्स जो होते हैं, जो आपके सर में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनकी हम मुसाम कहते हैं, जिनको मुसाम आपके खुलेंगे पसीने की वजह से, आपके बाल वहां से दोबारा निकलना शुरू हो जाएंगे। इन तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बालों को गिरने से रोक भी सकते हैं, अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे तो आप इस तरह ग्रोथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या वो ना करें। आपको जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप सुनते होंगे मार्केट में, ये वाला ऑयल है, ऑनियन का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, वो करें, प्लांट करें। मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करता, हो सकता है आपको उससे फ़ायदा हो, अगर फ़ायदा है ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करता कि आप उसको इस्तेमाल ना करें। तो बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा मसला जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसका क्या हल है। अब हम बात करने वाले हैं जोड़ों का दर्द। आखिरकार जोड़ों का दर्द होता क्यों है, किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है, जिसे हम इंग्लिश में जॉइंट पेन भी कहते हैं। जोड़ों का दर्द अक्सर कार बुढ़ापे की उम्र में जाकर होता है, मगर आजकल के इस दौर में जोड़ों का दर्द छोटी उम्र के लोगों को भी शुरू है। उसकी वजह बहुत सारे पॉइंट हैं। जोड़ों के दर्द के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात, इंजेक्शन और बहुत सारे टोटके इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको फिर भी आराम जो है वो नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? आखिरकार हम पहले जानते हैं कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है। जब कभी भी इंसान बुढ़ापे की उम्र को जाता है तो उसको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह जिस्म में जो है वो आयरन की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिस्म की हड्डियों में जो गूदा होता है वो कम हो जाता है। जोड़ों में गूदे की कमी की वजह से जोड़ों का दर्द होता है। नहीं तो आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो उम्र रसीदा हो चुके हैं, यानी कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मगर उनके जॉइंट में किसी किस्म का भी पेन नहीं होता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह
उनका अच्छा खुराक का खाना है, अच्छा खुराक का इस्तेमाल करना है। अच्छी खुराक इस्तेमाल की होती है तभी वो बुढ़ापे तक अच्छे खासे फिट होते हैं। आजकल के लोग ना अच्छा खुराक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो आप 30 की एज को क्रॉस करते हैं, आपके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि जोड़ों का दर्द अमूमन 70 से 80 ईयर्स तक जो लोग हैं, यानी कि 70 से 80 साला मर्द औरतों में जोड़ों का दर्द पाया जाता था। मगर इस दौर में 30 साल 35 साल के मर्द और खवातीन में जोड़ों का दर्द आम है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी वाकयात देखे हैं कि 20-25 साल का जो लड़का या लड़की है, उनके जॉइंट में भी पेन शुरू हो जाती है। क्या वजूहात है? वजूहात वही खुराक का अच्छा ना इस्तेमाल करना, अपने आप को वर्किंग में ना लाना, जोड़ों का दर्द बनता है। बहुत सारा चीज़ों से परहेज करना। जिस तरह आपके जिस्म में गोश्त बहुत अहमियत रखता है, आप अपने खाने में गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, जिस्म में वो कमियां रह जाती हैं जो आपको गोश्त से मिलनी होती है। आजकल की जनरेशन तो सिर्फ चिकन का इस्तेमाल ज्यादा करती है, वो भी वो वाला चिकन जो खुद भी अपनी टांगों पर नहीं खड़ा हो सकता, उसका इस्तेमाल करते हैं। जो आप लोगों को फायदा तो दूर की बात, वो खुद भी वहां से हिलने पर आवाजार होता है। बहुत मुश्किल से वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। उन चीज़ों को ज़्यादा आप पसंद करते हैं जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। आप गोश्त का इस्तेमाल करें। अगर सर्दियां हैं, यखनी का इस्तेमाल करें। अगर गर्मी है तो कोशिश करें कि उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप यखनी नहीं कर पा सकते तो आप वैसे ही आम रूटीन में हफ्ते में 1-2 बार गोश्त खा लिया करें। अगर सर्दी है, यखनी पी लें या पाए खा लें, यानी कि उनके अंदर का गूदा जो है वही आपके गूदे को फिट करता है। दूध का इस्तेमाल करें या आयरन से भरपूर उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और इस तरह आप अपने इस जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं है। ना ही कोई मेडिसिन से आपको हल मिलेगा, ना ही इंजेक्शनों से। हल सिर्फ नेचुरल खुराक है जिसे आप मुंह चढ़ाते हैं। हमने वो नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना, हमने दही नहीं खाना। दूध का गिलास पीने से बच्चे मना करते हैं। देसी घी खाने से अगर कोई देसी घी खा के पास बैठ जाए तो कहते हैं इससे बास आती है, स्मेल आती है। दरअसल वही चीजें आप लोगों को फिट रखती हैं। नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। आप सब्जियां कच्ची खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, मक्खन का इस्तेमाल करें, देसी घी अगर खा सकते हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर मालिश हो सकता है तो मालिश करें। इन चीजों से आपके जिस्म में जो कमी है आयरन की वो पूरी होगी, हड्डियां मजबूत होंगी। आपका जोड़ों का दर्द, आप बुढ़ापे को पहुंचेंगे तब जाके आपको कहीं जोड़ों का दर्द महसूस होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग अच्छी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिफिशियल ताकत लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के जिस्म में कमियां रह जाती हैं, जो कि आप जब बुढ़ापे की उम्र को जाना शुरू होते हैं तब आपकी वो आपके सामने आ जाता है कि आपने जवानी में क्या खाया, क्या किया, आपके सामने आ जाता है। अक्सर लोग इस एज में अच्छा खाना पीना इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में जोड़ों का दर्द होता है। जोड़ों के दर्द का आपको इलाज भी बता दिया, ये किस वजह से होता है वो भी आपको बता दिया। अब आप लोगों के ऊपर है, आप इसको किस तरह से कवर करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए या उन चीज़ों को अपनाते हुए जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। मैंने आपको सिर्फ गाइड करना होता है कि आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल ना करें।
ये आप लोगों की अब मर्जी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो उन अच्छी चीज़ों को अपनाएं, अगर नहीं तो उन आर्टिफिशियल चीज़ों को अपनाएं जो आप लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं देते हुए नुकसान सिर्फ देंगी। आगे आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी सेहत के। तो उसके साथ अगर आपको कोई कहता है कि ये विटामिन वाली गोली है वो खा लें या ये वाला इंजेक्शन लगाएं, इसकी वजह से आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, आप उसको प्रेफर जरूर करेंगे कि हाँ जी हम मेडिसिन खा लेंगे या इंजेक्शन लगवा लेंगे, वो ठीक है। मगर ना ही गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, ना यखनी, ना पाए, ना सिरी पाए, ना कीमा, इस तरह की आप कोई चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना दूध, ना मक्खन, ना दही, ना आप घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी, डाल्टा घी की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि डाल्टा घी आपको फ़ायदा नहीं उस कदर देता जिस कदर आपको देसी घी फ़ायदा देता है। कोशिश करें इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। सर्दियों में मच्छी का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, बॉयल अंडा खा लें। गर्मी है तो आप नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल कर लें, नाश्ते में रोटी के ऊपर मक्खन का इस्तेमाल कर लें, अपनी सब्जी में देसी घी का इस्तेमाल कर लें, एक चम्मच का इस्तेमाल कर लें। दवाई समझते हुए उसको निगल जाएं बस। इस तरह आपके जॉइंट पेन जो है वो कम हो जाएंगे। फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, अच्छे सैलड का, टाइम पर खाना खाएं। अपनी सेहत का अगर ख्याल रखेंगे तभी आप तंदुरुस्त रह पाएंगे, नहीं तो आप लोगों में भी जॉइंट पेन आ सकता है, क्योंकि ये कोई वायरस नहीं, ये आपकी खुद की हुई गलतियां हैं जो बुढ़ापे में आप लोगों के सामने आती हैं। तो इनका आप लोगों ने खुद परहेज करना है, खुद अपनी डाइट को अच्छा करना है, ताकि आप लोग अपनी डाइट को अच्छा करते हुए बुढ़ापे की उम्र को जाते हुए आप फिट रहें। आपको अद्वियात के ऊपर पैसे बुढ़ापे में ना लगाने पड़े। आप जवानी में ही अच्छी खुराक का इस्तेमाल कर लें, जवानी में ही पैसे लगा लें, वो बेहतर होगा, ना कि बुढ़ापे में जाके अपनी सेहत के ऊपर बाद में पैसे लगाते फिरें, करोड़ों खर्च कर लेते हैं, मगर जवानी में अच्छी डाइट नहीं खाई होती, जिसकी वजह से बाद में परेशानी होती है। एक्सरसाइज को लाजमी अपनाएं, हल्की फुल्की जोड़ों की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, अप डाउन करें, ताकि आपके जॉइंट जो हैं उनमें गूदा आगे पीछे हर तरफ प्रॉपर वर्क करे। तो आज का ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिया कि जॉइंट पेन आखिर क्या होती है, किस वजह से होती है और इसको आप किस तरह से रोक सकते हैं। तो इस तरह आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं इन चीज़ों को अपनाते हुए। मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक हदायत को पहुंचाना होता है। अगर आप लोग मेरी इन वीडियोस, इन लेक्चर्स, इन तमाम छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने मेहनत से जोड़कर आप लोगों के सामने ये मुकम्मल एक वीडियो रखी है, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और इसको मुकम्मल देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल के जवाब की तरफ कि उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, आखिर वो पैदा ही क्यों मसला होता है और उसका इलाज क्या है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है दुबले पतले इंसान, वो मर्द, वो औरतें, वो लड़के, वो लड़कियां जो बहुत ही कमज़ोर हैं और इस बात से वो इस हद तक परेशान हैं कि लोग उनको कमज़ोर कहकर, बहुत ही स्लिम स्मार्ट कहकर या किसी भी और तरह के अल्फाज से उनको चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो अपनी उस कमज़ोरी की वजह से परेशान है, क्योंकि लोग उन्हें तंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जिस्म बहुत ही परफेक्ट ग्रो होगा। इसको आप लोगों ने रेगुलरली इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आप लोगों का ये वाला जो मसला है
यानी कि आपका जिस्म ग्रोथ नहीं करता, आप बहुत कमज़ोर हैं, ये वाले अल्फाज आप लोगों को सुनने के लिए दोबारा नहीं मिलेंगे। आपने ये वाला नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा, इसको आपने रेगुलरली इस्तेमाल करना है। आखिर दुबला पतला जिस्म होता क्यों है, इसको हम किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं, इस कदर के लोग आपको कोई बात ना कहें, आपको परफेक्ट देखते हैं। तो चलते आज की इस वीडियो में और जान लेते हैं कि वो कौन सी बात है, वो कौन सा नुस्खा है जिसकी वजह से आप अपने जिस्म को बेहतर बना सकते हैं। तो अक्सर कार मर्द औरतें या लड़की लड़के बहुत ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट होते हैं। वो इस कदर स्मार्ट होते हैं कि उनको कपड़े पहने हुए भी अच्छे नहीं लगते। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो कुदरती तौर पर बाज लोग बचपन से ही कमज़ोर होते हैं। मगर लोगों का काम बातें करना है, आप लोगों ने उनकी बातों के ऊपर गौर नहीं करना कि कोई क्या कहता है, क्योंकि अक्सर कार लोग जो बातें कहते हैं आपके दिल को वो बुरी लगती हैं, मगर आपने उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप स्लिम हो तो भाई ठीक हो, आप स्लिम हो। इस बात का गुस्सा करने की बजाय आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जितना आप गुस्सा करेंगे वो ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप गुस्सा करने की बजाय अपने आप को अच्छा डाइट प्लान दें, अच्छी आप खुराक खाएं, आपका वो जिस्म ग्रोथ करेगा, उन लोगों के अल्फाज भी बंद हो जाएंगे। तो आज की इस डाइट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपने किस तरह अपने जिस्म को ग्रोथ करना है। अगर आपके जिस्म में किसी भी तरह की कमजोरी है, आपका जिस्म बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, आपके गाल पिचके हुए हैं, बॉडी शेप को इतनी अच्छी नहीं, आंखें अंदर की तरफ हैं, तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। ये है थोड़ा देर पा नुस्खा, क्योंकि इसको आप लोगों ने रेगुलरली इस्तेमाल करना है। 2-3 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप 2-3 माह के इस्तेमाल से भी इसको आपका जिस्म परफेक्ट हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। ना कि आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, स्टीराइड्स का इस्तेमाल करें या मुख्तलिफ इकसाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों को इस तरह का कोई भी मशवरा नहीं देने वाला। मैं आप लोगों को नेचुरल डाइट बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जिस्म ग्रोथ करेगा। नंबर 1 पे, जिस्म ग्रोथ करता क्यों नहीं। जिस्म ग्रोथ तब नहीं करता जब आप लोगों को खाया पिया ना लगे, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपका जिस्म जिसकी वजह से ग्रोथ करे। अगर आप अपने हाइट की वजह से आपका स्लिम स्मार्ट बॉडी बहुत कमजोर है, तो उसके लिए आप लोगों ने करना यह है कि अपनी डाइट पर ध्यान देना है। डाइट में आप लोगों ने रोजाना के लिहाज से 2 से 3 बार केले का मिल्क शेक लाजमी इस्तेमाल करना है। केले के मिल्क शेक से आप लोगों के जिस्म में जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, यानी कि थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाएगा। केले का मिल्क शेक लाजमी 1 से 1.5 गिलास एक टाइम, 1.5 गिलास हो जाए तो बेहतर है। इससे ज़्यादा अगर पी सकते हैं 2 गिलास तो वो और बेहतर है, मगर 1.5 गिलास से कम नहीं होना चाहिए। सुबह नाश्ता करने से पहले, उसके बाद जब नाश्ता कर लें तो घंटे 1.5 बाद आप लोगों ने अपने मिल्क शेक के घंटे 1.5 बाद दोबारा नाश्ता करना है। घंटा 1.5 बाद जब आप मिल्क शेक पी चुके हों उसके घंटा 1.5 बाद आप लोगों ने नाश्ता करना है, ठीक है। जब दोपहर का टाइम हो फिर आप लोगों ने मिल्क शेक का 1.5 या 2 गिलास इस्तेमाल करना है। फिर आप हल्का फुल्का साथ खाना खा सकते हैं। इसके बाद आपने सोने से 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले भी एक बार फिर मिल्क शेक का इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप लोगों ने चावल बॉयल, आलू, शकरकंदी या दलिया, इस तरह की कोई चीजें आपको मिले आप उनका इस्तेमाल रेगुलरली करें। सैलड और ख़ास तौर पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपके जिस्म पर कोई किसी किस्म का भी पिंपल्स वगैरह नहीं बनेगा, आपकी बॉडी शेप बहुत खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें खाने में गर्म होती हैं जिसकी वजह से जिस्म पर दाने बनते हैं। आप लोग अगर पानी का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी के हिसाब से तो आपके जिस्म पर दाने भी नहीं बनेंगे और आपका जिस्म जल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि पानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
उसके अलावा आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है। सैलेड, फ्रूट और इसके अलावा दालें, सब्जियां जो आपको मिले खाएं, नखरा बिल्कुल नहीं। उसके अलावा मीट, सर्दियां हैं तो फिश हो जाए, चिकन वगैरह से परहेज करें, क्योंकि उसमें किसी हद तक भी कहे ना कि इम्प्रूवमेंट हो तो वो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि चिकन में कोई भी ताकत वाली चीज होती नहीं। अगर देसी मुर्ग मिले तो बेहतर है। वैसे फार्मी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खुद नहीं चल फिर सकता, वो आपको क्या ग्रोथ देगा। केले का मिल्क शेक जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोलना। उसको आपने रेगुलरली 2-3 माह तक इस्तेमाल करें। आपके पिचके गाल बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, आंखें दबी दबी जो हैं वो भी आपकी खुलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जिस्म में थोड़ा मोटापा सा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो भरना शुरू हो जाएगा। तो एक प्लान, अपना टाइम टेबल बना लें कि इस टाइम आप लोगों ने खाना खाना है, इस टाइम आप लोगों ने दोपहर का खाना, ये शाम का खाना है। पूरा प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से आप चलें। जब आप एक रूटीन से किसी डाइट को लेते हैं तो वो आपको पहले 15 दिन कुछ भी महसूस नहीं होगा। 15 दिन के बाद आप लोगों का जिस्म, आप लोगों को खुद महसूस होगा कि वो पहले से बेहतर हो चुका है। ये था मेरा आज का डाइट प्लान, जिसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके तरीकाकार को इस्तेमाल करने से आप लोगों का जिस्म जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके इस्तेमाल से आपका जिस्म बॉडी बिल्डर जैसा भी बन सकता है। अगर उसके साथ आप एक्सरसाइज करें, आपके जिस्म पर मसल भी बनेंगे अगर आप एक्सरसाइज करें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए था जो बहुत दुबले पतले हैं और उस बात से वो इस हद तक परेशान है कि वो उनका दिल करे तो वो अगले बंदे को बहुत ज्यादा पिटाई कर दे। मगर आपने लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं, ना ही गुस्सा करना है। उसकी बजाय आप लोगों ने अपनी डाइट पर ध्यान देना है, और डाइट पर ध्यान देते हुए आप लोगों ने अपने जिस्म को ग्रोथ करना है। तो इस हद तक मैं आप लोगों को जितनी अच्छी गाइडेंस कर सकता था मैंने कर दी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंजेक्शन लगवाएं, स्टीराइड्स का इस्तेमाल करें, फकियां इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वो आप लोगों के गुर्दों पर असर करेगा, जो आप लोगों की मौत का बायस भी बन सकता है। आप मोटा होते होते अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। इस तरह का कोई भी शॉर्टकट अमल नहीं करना। तो आप नेचुरल डाइट खाएं, उससे आप लोगों का जिस्म थोड़ा लेट ग्रोथ करेगा, मगर वो देर पा होगा। अगर आप किसी मेडिसिन या पक्की का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी ग्रोथ करेगा, मगर उतनी ही जल्दी वो बाद में वीक भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वाला नुस्खा भी अच्छा लगा होगा। अब हम जिस बात को आगे बढ़ाएंगे वो है जी, फिट रहने के लिए कौन सी डाइट को इस्तेमाल करें जिससे वो सारा दिन एक्टिव रहें और शाम को भी उनको ज्यादा थकावट ना हो। तो उन अफराद के लिए जो मेहनत करते हैं, या वो औरतें जो मेहनत करती हैं, सारा दिन काम करती हैं दफ्तरों में, लोगों के घरों में, या घर पर खुद काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं, वो इस डाइट को नोट कर लें। इसको रेगुलरली अपनी डाइट प्लान यानी कि नाश्ते के हिसाब से अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। आप लोगों का जो थकावट वाला मसला है, सर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं, या आप बिल्कुल हर वक्त सुस्त रहते हैं, वो आप लोगों का तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये वाला जो नुस्खा है ये आप लोगों को फिट रखने के लिए है। वो नॉर्मल इंसान भी खुद को फिट रख सकता है, जो ज्यादा महंगे खाने अफोर्ड नहीं कर सकता, ज्यादा सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकता। सिर्फ नॉर्मली अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ डाइट आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मेहनतकश जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उनके लिए खास तौर पर वो दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। शाम को जब वो काम से आ जाएं तो सोने से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले नीम गर्म दूध लाजमी अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इससे क्या होगा, उनके जिस्म रिकवर करेगा। सारा दिन जो उन्होंने काम किया है, मसल टूटता है, उसको वो रिकवर करेगा और सुबह वो एक्टिव रहेंगे। इसके बाद
सुबह का नाश्ता लाजमी करें। सुबह का नाश्ता जो लोग नहीं करते वो सारा दिन सुस्त रहते हैं। सुबह के नाश्ते से आप लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो आपको दोपहर यानी कि लंच में बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो आप नाश्ता अगर मिस कर गए, लंच में वो रिकवर नहीं हो सकता। इसलिए सुबह का नाश्ता लाजमी करें। हो सके तो आप सरदाई का इस्तेमाल करें, बादाम वगैरह का इस्तेमाल करें। जब आप सुबह उठते हैं, रात को बादाम भिगो दें और सुबह उनको आप खा लें नाश्ते से पहले। ये हल्की सी एक डाइट है। उसके बाद आप नाश्ता अपनी रूटीन के हिसाब से जो भी हो उसे करें। लाजमी सलाद का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है और पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है सारा दिन। अगर पसीना है, गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पूछकर ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी निमकोल का, क्योंकि पसीने से नमकियात बहुत ज़्यादा निकलती है, जिस्म वीक हो जाता है। आप कोशिश करें अपनी नमकियात जिस्म की पूरा रखें। उसके बाद शाम को दूध का गिलास। अगर हो सके, जो लोग बादाम अफोर्ड नहीं करते उनके लिए ये है कि वो खजूर अच्छी क्वालिटी की जो भी मुनासिब समझे अपनी जेब खर्च के हिसाब से वो लाजमी इस्तेमाल करें। सुबह 4 से 5 खजूरें खाली पेट जब वो उठते हैं नाश्ता करने से बहुत पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहले 4 से 5 खजूरें इस्तेमाल कर लें। पानी के साथ कर लें, अगर दूध अफोर्ड कर सकते हैं उसके साथ कर लें। 4 से 5 खजूरें इस्तेमाल करें, उसके बाद नाश्ता कर लें। ये नुस्खा खजूरों वाला कोई भी कर सकता है, चाहे किसी के पास बादाम अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। खजूरों जैसी चीज़ आपको और नहीं मिल सकती। इसके बाद दोपहर को खाना खाएं टाइम पे, सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें और हो सके तो कोई फ्रूट इस्तेमाल कर लें। दोपहर को अपने खाने के बाद फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। शाम को भी इसी तरह वापस घर आकर नाश्ता करें, अपना खाना खाएं और साथ कोई हल्का फुल्का फ्रूट हो सके, अगर केला हो सके तो 2 केले खा लें, अगर कोई और फ्रूट है पास तो वो खा लें। यानी कि आप रूटीन में सारा दिन में अपने ऊपर 50 रुपये खर्च कर दें तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आपकी एनर्जी को बहाल रखने के लिए। ये था बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा मेहनत कश जो लोग हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जो थोड़ा इससे एडवांस खर्चा कर सकते हैं अपने बॉडी के ऊपर, उनके लिए बेहतर यही है कि वो सुबह उठें, मिल्क शेक इस्तेमाल करें और उसके बाद उसमें खजूरें शामिल कर लें, बादाम शामिल कर सकते हैं तो वो कर लें। 1.5-2 घंटे बाद वो नाश्ता करें। नाश्ते में कोशिश करें कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। देसी घी और चीज़ है, अगर वो मिले तो वो खा लें, पर डाल्डा वगैरह घी इस्तेमाल नहीं करना कि उससे नुचड़ते हुए पराठे इस्तेमाल नहीं कर लें। और उसके साथ खाने के बाद फ्रूट इस्तेमाल कर लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हो सके तो सुबह में भी दूध का गिलास मिल जाए, चाय को आपने नहीं पीना, दूध मिल जाए तो बेहतर है। दोपहर को आप लोगों ने सलाद का लाजमी इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि अच्छी डाइट ले सके फ्रूट के साथ। एक सेब मिल जाए या केला मिल जाए या और कोई फ्रूट उस मौसम के हिसाब से जो भी अच्छा लगे इस्तेमाल करें। उसके बाद 4 बजे की डाइट, 4 बजे भी कुछ हल्का फुल्का खा लें। जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि मुझे भूख महसूस हो रही है, उसको डिले बिल्कुल भी नहीं करना कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा या अभी टाइम नहीं हुआ। उसी वक्त आप कुछ खा लें, क्योंकि आपका जिस्म भूख से आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपने क्या उसको वो खुराक देनी है, तब वो एक्टिव रहेगा। अगर आप उसको डिले करेंगे तो आपका जिस्म वीक पड़ जाएगा और आप लोगों में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए जब भी भूख लगे तो उसको डिले नहीं करना, टाइम पे खाना खा लेना है। इसके बाद आप लोग कोशिश करें अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को लाजमी करें। वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, मेहनत कश आदमी तो बिल्कुल हर रोज एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा होता है, मगर वो लोग जो ऑफिस में बैठते हैं सारा दिन या घरों में रहते हैं वो एक्सरसाइज को जरूर अपनाएं, क्योंकि एक्सरसाइज से माइंड फ्रेश रहता है, मसल एक्टिव रहते हैं और जहन बंदे का फ्रेश रहता है। इसलिए एक्सरसाइज जो है वो अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल कर लें। सुबह की हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं तो शाम को जरूर
एक्सरसाइज करें, ठीक है। इससे आपके जिस्म के जो सेल्स हैं वो ज़रूर एक्टिव हो जाएंगे और आप सारा दिन भी एक्टिव ही रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं इससे अगले वाले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं उन अफराद के बारे में जो मर्दाना कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं। उनके लिए भी आज की इस वीडियो में एक ख़ास टिप है, वो उसको किस तरह से रिकवर करें, अपनी जान वो किस तरह से छुड़ाएं इस बात से कि वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार है। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि वो भी जान सके कि वो किस तरह से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो वो अफराद के लिए बिल्कुल ही सिंपल सा बताऊंगा कि मर्दाना कमज़ोरी आखिर होती क्यों है। मर्दाना कमज़ोरी आप लोगों की गलत कार्यों की वजह से होती है। अगर आप लोग अपने आप पर ध्यान दें, अपने नफ्स का ऊपर काबू रखें, आपको इस तरह का कोई भी मसला मसाइल पैदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने आप के माहौल का ख्याल रखें, आपका ये वाला मसला कोई इतना बड़ा मसला बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी रूटीन में डाइट के ऊपर सबसे बेहतर ध्यान देना है और बुरे कामों से बचना है। डाइट में आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से है कि सुबह जब उठें तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि किसी भी फ्रूट का, हो सके तो केले का मिल्क शेक, और उसमें आप 2-3 खजूरें शामिल कर लें या बादाम शामिल कर लें। इसको आप लोगों ने रेगुलरली 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह और दोपहर को। और अपने खाने में आप लोगों ने अच्छी चीज़ें खानी है। उसके बाद जब शाम हो जाए तो आप लोगों ने नीम गर्म दूध और उसके साथ आप लोगों ने बादाम का पाउडर बना के रख लेना है। उसको आप लोगों ने गरी, बादाम, चारे मग्स, इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर करके एक जार में डाल लें और जब भी नीम गर्म दूध शाम को पीना है 1 चम्मच आप लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लेना है। इसके इस्तेमाल से आप लोगों को बेहद फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर सर्दियां हैं तो सिंघाड़ा आपको आम मिल जाता है, आप सिंघाड़ा बॉयल करके उसको इस्तेमाल करें, ये भी आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। अगर गर्मियां हैं तो पंसार की दुकान से खुश्क सिंघाड़ा इजीली मिल जाता है, इसके इस्तेमाल से भी आप लोगों को बेहद फ़ायदा हासिल होगा। खुश्क सिंघाड़ा भी आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा अगर आप लोग और अपने लिए बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो आप गोश्त का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, पर चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर देसी मुर्ग मिल जाए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी रूटीन में और बहुत सारे खुश्क मेवाजात हैं और अपने आप को बुरे ख्यालात से भी बचाना है, बुरे सोहबत से भी बचाना है। कोई नशा नहीं करना किसी किस्म का भी, और अपने आप की सेहत पर ध्यान देना है। ये आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपने रूटीन में अच्छी खुराक खाएंगे, मेवाजात का इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को अपने जिस्म में खुद ग्रोथ नज़र आएगी। आपकी जो शिकायत हैं वो बिल्कुल भी आप लोगों के साथ नहीं रहेंगी, वो दूर हो जाएंगी और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको आप अगर इस्तेमाल करें, ये उससे हटकर चीज़ है। वो पहला नुस्खा था, ये नुस्खा नंबर 2 है। अगर आप में मर्दाना कमज़ोरी है तो आप कोशिश करें कि आप अपने नफ्स पर काबू रखें। आप गैर ज़रूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फहाश मूवियाँ, उनके ऊपर ध्यान ना दें। अपने जहन को हर वक्त पॉजिटिव रखें और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना लेके जाएं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंसानी बॉडी के ऊपर। इसके साथ आप दूध का इस्तेमाल करें। अपने शाम की रूटीन में सोने से 2 घंटे पहले दूध में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, या सुबह नाश्ते से पहले ठंडे दूध में शहद मिलाकर पी सकते हैं। अगर बादाम का पाउडर बना हो, जैसा मैंने पहले कहा,
कि बादाम, चारे मग्स, काजू, पिस्ता, इस तरह का कोई भी ड्राई फ्रूट उसको आप ग्राइंड कर लें और उनका सफूफ बना लें। दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप लोग कोई भी अच्छा फ्रूट खाते रहें, आप लोगों के जिस्म में वो ताकत भरपूर तरीके से शामिल होती रहती है और आपका जिस्म आपको खुद बताएगा कि आप किस हद तक फिट हो चुके हैं। और उसके अलावा इन मसले से तीसरा नुस्खा, आप अपनी जिंदगी में चने इस्तेमाल करें। भुने हुए चने या रात को भिगोकर चनों का इस्तेमाल करें। थोड़े से चने भिगो लें, उनको रेगुलरली इस्तेमाल करें और पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इनसे जिस्म में पानी की कमी भी हो जाती है। पानी की कमी जिस्म में बिल्कुल भी नहीं होने देनी। इसके इस्तेमाल से आप लोगों की ये वाले मसले मसाइल कम हो जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेडिसिन ले लें या किसी हकीम के पास या किसी और के पास चले जाएं, वो वाला नुस्खा इस्तेमाल कर लें। नेचुरल ग़िज़ा खाएं, आप लोगों को इंशाल्लाह मसला मसाइल जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है जी मेडिसिन का इस्तेमाल। मेडिसिन इंसान इस्तेमाल करे या ना करे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके बारे में जो मेरी राय है वो है कि हर चीज़ को नेचुरली तौर पर रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर आप टाइम बाय टाइम किसी भी चीज़ को ले भी रहे हों, तब भी जिस्म में किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, जो कि अद्वियात से इंसान पूरा करता है। हर इंसान मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होता। कुछ चीज़ें उसको मेडिसिन से रिकवर करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें नेचुरल डाइट से रिकवर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को बुखार हो जाता है तो वो मेडिसिन ज़रूर लेता है और उसी से उसको रिकवरी मिलती है। अगर वो मेडिसिन ना ले तो वो शायद मज़ीद कुछ दिन और बेड पर पड़ा रहे, क्योंकि उसका जिस्म उस चीज़ को रिकवर नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर वो मेडिसिन टाइम पे लेता है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। मेडिसिन लेट लेगा तो उस हिसाब से वो लेट रिकवर करेगा। इसलिए मेडिसिन आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से। अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेगा कि आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर वो कहेगा कि आप फ्रूट या कुछ और नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करें तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, मगर बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मेडिसिन हर मामलात में अलग होती है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने बगैर किसी मशवरे से इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, अपनी टेंशनों को कम करें। ये तमाम वीडियो बनाने का मकसद, उन तमाम मसाइल को आप लोगों के साथ बयान करने का मकसद यही था कि आप बेफिक्र रहें। इतने बड़े इश्यूज नहीं होते जितने बड़े इश्यूज आप बना लेते हैं। अगर कोई गंजा है तो फिर क्या बात है, जिंदा है वो और अच्छी जिंदगी वो गुजार सकता है। अगर कोई मोटा है तो उसे वो बातें करेंगे ये बहुत ज्यादा मोटा है। अगर कोई पतला है उसे बातें करेंगे लोग कि ये बहुत ज्यादा पतला है। इस तरह आप लोगों की बातों में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं, ना ही किसी गलत मेडिसिन, स्टीरॉइड्स और मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन अपने बॉडी पर लगाएं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट बने और आप अपने अंदर कोई नया मर्ज पाल लें। अपने आप को फिट रखें। जब आपका माइंड फिट रहेगा, आप माइंड तौर पर फिट रहेंगे, आपका जिस्म खुद बीमारियों से लड़ता रहेगा। आप अच्छी डाइट खाएंगे, आपके जिस्म में वो सेल्स मौजूद होंगे जो बीमारियों से लड़ेंगे। जब आप लोग बेहतियाती करते हैं तब जाके आप लोगों के साथ इस तरह के मामलात पेश आते हैं। आप अपने तमाम मसले मसाइल पर गौर कर लें। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप के साथ जरूर कोई ज्यादती की है, जिसकी वजह से वो मसला आप लोगों के सामने आया है, जिसकी वजह से अब आप लोग परेशान हैं। तो परेशान होने की बजाय आप उसको रिकवरी पर टाइम लगाएं,
आप अपना जहन उसको रिकवर करने पे लगाएं, ताकि आपका वो मसला रिकवर हो जाए, ना कि आप उस मसले को लेकर परेशान बैठ जाएं और वो मजीद टेंशन की वजह से बढ़ जाए। क्योंकि टेंशन लेने से जिस्म में और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिस्म में और ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, वही एक्टिव रहना है। जिस्म की उस बात को लेकर रिकवर करें आप, ना कि टेंशन लें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।